अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो एक्चुअली स्कॉलरशिप्स के बारे में है, जो फेमस स्कॉलरशिप्स जर्मनी देता है, ये यूरोपीय यूनियन के दूसरे कंट्रीज़ देते हैं, उनके बारे में है। और एक्चुअली में सबसे पहले जो क्वेश्चन माइंड में आता है, स्कॉलरशिप होती क्या है? स्कॉलरशिप एक्चुअली में एक ग्रांट होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा तलीमी कैरियर जो है वो रखते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे जो है CGPA लिए हुए हैं, लेकिन वो किसी वजह से माली मुश्किलात की वजह से हायर एजुकेशन के मौके मैसर ना आने की वजह से अपने कंट्री में जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। तो उन तलबा के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम होता है। दुनिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल जर्मनी में स्कॉलरशिप्स पर आते हैं और यहाँ पे हम जो फेमस स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाम आता है, जब भी आप यूरोप की या आप जर्मनी की स्कॉलरशिप्स का सोचते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है या सर्च करते हैं आप या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो है दाद। DAAD दाद। दाद जो है वो एक्चुअली मुखफ़फ़ है डॉइचे अकाडेमिशे ऑस्टोशडिenst का। दाद के ज़रिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पे आके मंथली जो है वो तकरीबन 900 से लेके 1100 यूरो तक जो है वो आपको वजीफ़ा मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे और आप यहाँ पे जो है वो किसी भी तरह की माली मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे। इसके अलावा जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो है कार्ड, KAAD कार्ड। ये एक्चुअली मुखफ़फ़ है कैथोलिशे अकाडेमिशे ऑस्टोशडिenst का। ये भी फेमस जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसको लेके आप यहाँ पे जो है वो आ सकते हैं और अपनी हायर एजुकेशन का ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं। ये भी एक बहुत दाद की तरह कार्ड भी जो है वो एक फेमस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसके बाद जो मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ऑनलाइन गूगल पे सर्च करने से या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो है एरास्मस प्रोग्राम। एरास्मस प्रोग्राम के ज़रिए आप यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया। आप वहाँ पे जो है वो किसी भी कंट्री में यहाँ पे ये एरास्मस प्रोग्राम के तहत जो है वो आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको खाने पीने के पैसे, रहाइश के पैसे और सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी और ये आपको इसके लिए कोई फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ती। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको कोई फ़ीस जो है वो पे करनी नहीं होगी। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम माइंड में आता है वो है हाइनरिश बोल। और एक और फेमस जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत आप यहाँ पे आ सकते हैं और आप यहाँ पे आके आपको 850 यूरो या इससे ज़्यादा जो है वो आपको मिलते हैं ताकि आप यहाँ पे रहाइश के, खाने पीने के पैसे जो हैं वो उसको मैनेज कर सकें और आपको पैसे जो है वो मंगवाने ना पड़ें या आपको यहाँ पे कोई काम ना करना पड़े। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे जॉब के लिए भी अवेलेबल होते हैं और उनको इजाज़त होती है कि वो वीक में 20 घंटे जो है वो जॉब कर सकते हैं। इसके बाद जो जर्मनी की फेमस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आता है ये कोनराड आडेनोवर स्टिफ्टुंग। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में या लॉज में या सोशल एजुकेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्रोग्राम है कोनराड आडेनोवर स्टिफ्टुंग स्कॉलरशिप। और इसमें भी आके आपको पैसे भी मिलते हैं और आप यहाँ पे हायर एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अलावा फ्रांस की एक बहुत फेमस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जहाँ पे आके आप इंजीनियरिंग या मेडिकल या इस तरह की जो है वो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं या आपके ये सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ वो भी जो है वो आपको पैसे देंगे। आपको तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो है वो मंथली वजीफ़ा मिलेगा और जिससे आप अपने जो एक्सपेंस हैं वो बेयर कर सकते हैं। आपको रहाइश का या खाने पीने के जो भी आपके मसाइल होंगे वो इस स्कॉलरशिप से भी जो है वो हल कर सकते हैं और ये आपको इतने पैसे मिलेंगे। इसके अलावा हॉलैंड की एक स्कॉलरशिप है, हॉलैंड स्कॉलरशिप्स के नाम से ये स्टूडेंट्स को जो है वो पर ईयर के हिसाब से 5000 यूरो जो है वो ग्रांट देती है। वहाँ पे भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और स्कॉलरशिप कोई भी हो इसमें अमूमन जो है वो आपको एजुकेशन या जर्मन लैंग्वेज जो है वो नहीं सीखनी पड़ती। आप यहाँ पे आके जो है वो यूनिवर्सिटीज़ अमूमन जो है वो स्कॉलरशिप के साथ जो भी प्रोग्राम आपके पास है वहाँ पे आप जो जर्मन कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं।
इसके अलावा जर्मनी में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो भी 50% तक जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं। जैसे WHU यूनिवर्सिटी हो गई या EBS यूनिवर्सिटी जो है, ये 50% तक जो है वो स्कॉलरशिप्स देती हैं। 50% के बाद जो भी आपके एक्सपेंस होंगे वो आपको खुद से जो है वो मैनेज करने होंगे। लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे गवर्नमेंट के ग्रांट से जो है वो काम करती हैं और दुनिया भर से जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप्स देती हैं। ये तो थे मशहूर जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, लेकिन अब हम आपको बताएँगे कि कैसे जो है वो आप इस क्राइटेरिया में जो है वो पूरा उतरते हैं। अगर आपका CGPA 2.7% या 2.7% से ज़्यादा है, तो आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो जर्मनी से हैं या यूरोपीय यूनियन से हैं, उनके लिए अहल हो सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए कोई एज की लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें एज लिमिट है। आप 35 ईयर्स से ज़्यादा जो है वो ओल्ड नहीं होने चाहिए। लेकिन ये CGPA जो है वो ये बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इस बुनियाद पे होती हैं कि आपका तालीमी रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप 2.7 CGPA बरकरार नहीं रखते, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो मनसूख भी हो सकती है और ये प्रोग्राम आपसे वापस भी लिया जा सकता है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, और जब तक ये प्रोग्राम उनके पास है, उनको ये CGPA जो है वो ज़रूर बरकरार रखना होता है। और चूँकि आपको जो है वो स्कॉलरशिप पे पैसे मिलते हैं, आपको रहाइश का या खाने पीने का कोई इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, तो कोशिश करें कि जब आप किसी भी स्कॉलरशिप पे आएँ, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एजुकेशन पे फ़ोकस रखें। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप बहुत सारे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट होगा। आप सिर्फ जर्मनी में या यूरोपीय यूनियन में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी जाके आप जॉब कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एजुकेशन में रहते हुए, स्कॉलरशिप में रहते हुए, आपको ज़रूर जो है वो एजुकेशन पे फ़ोकस करना चाहिए, ताकि ये स्कॉलरशिप जो आपको मिली है उसका CGPA जो है वो बरकरार रहे और आपसे ये वापस ना हो। याद रहे कि ये स्कॉलरशिप जो हैं वो इंग्लिश में होती हैं। आपको जो भी एजुकेशन लेनी होती है वो इंग्लिश में होती है। इसके लिए जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ़र करती हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप फ्यूचर में यहाँ पे जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं, यहीं पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपको ये कोर्सेज़ भी ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर आप B1 लेवल तक जो है वो कोर्सेज़ करेंगे, तो तब ही आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं या बाद में नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के बाद जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं, तो 2 साल के बाद जो है वो आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। आप फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को आप यहाँ पे बुला सकते हैं, और अच्छी जॉब जो है वो यहाँ पे ऑफ़र होती है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो थी कुछ मशहूर जो है स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे। ये सिलसिला जारी रखेंगे हम, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपलोड करता रहूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं वो ज़रूर जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हों और फ़ायदा उठाएँ। और अगर उनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम हैं जो यहाँ पे वो ले सकते हैं, तो इस वीडियो से जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड जो है वो जल्दी दूसरी वीडियो जो है वो अपलोड करूँ, जिसमें डिटेल से मैं आपको ये जो प्रोग्राम मैंने इस वीडियो में बताए हैं उस पर हम बात करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।